हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है चालुक्य, चोल एवं पल्लव वंश। इन तीनों का जो भी क्वेश्चन बन सकता है, सी टेट, यूपी टेट, रीट, जिसमें भी जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिसमें टॉपिक आता है, उस सब के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बार बार कहने का मतलब ना तो मुझे ही अच्छा लगता है और आपका टाइम भी वेस्ट होता है। तो प्लीज़ जितने भी बच्चे देखते हैं, अगर उसके हाफ भी कम से कम सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और सारे ही कर दें तो भी क्या बुराई है, करना ही चाहिए। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? ये जो वीडियो है ये चोल, चालुक्य और पल्लव वंश की है। और ये किधर, ये आप जानते हैं, जो दक्षिण भारत है, ज़्यादातर इन सब ने उधर ही क्या किया है, शासन किया है। और ये दक्षिण साहित्य का ही क्या है क्वेश्चन है। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? तो एलंगो था। किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजे थे? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने भेजे थे। कौन सा शासक था जिसने सिंघल द्वीप के विरुद्ध, ध्यान रखना है, सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 में 2 समुद्री अभियान भेजे थे? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने भेजे थे। प्राचीन भारत में कांची कहाँ था? तो कांची जो था ये तमिलनाडु के अंदर था, ये जानते होंगे आप। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो ये था कुलोत्तुंग प्रथम। कौन था? कुलोत्तुंग प्रथम। ये चोल राजा था जिसने श्रीलंका को पूरी तरह से स्वतंत्रता दे दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का भी विवाह कर दिया। तो ये कौन था? कुलोत्तुंग फर्स्ट। ये नाम आप अच्छे से ध्यान रखना है, ये इसी टाइप के क्वेश्चन हैं जो पूछे जाएंगे पेपर में। अगर यहाँ से वैसे ज़्यादा नहीं है, 1-2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हमें कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए एक एक क्या बिल्कुल पॉइंट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए आप किसी भी टॉपिक को छोड़ा ना करें, सारे टॉपिक आप अच्छे से कवर करें। वो एक अलग बात है कि कौन सा टॉपिक हमें वहाँ पर नहीं हो पाएगा, वो एक अलग चीज़ होती है। बहुत सारी चीज़ें तो हम वैसे ही भूल जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीज़ें हम पढ़ते हैं उसमें से नहीं समझ पाते हैं वहाँ पर। तो इसीलिए टॉपिक तो एक भी ना छोड़ें, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें। और मैं भी जो वीडियो लेके आ रही हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो चलते हैं, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोबारा आपको याद दिला रही हूँ, जिसने नहीं किया अभी तक वो ज़रूर कर लें। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? यानी हमारे भारत की तरफ से 72 व्यापारी भेजे गए थे, 72 चीन में। तो किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? राजेंद्र के कार्यकाल में, ठीक है, राजेंद्र के कार्यकाल में भेजे गए थे। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है? तो ये चोल कला का उदाहरण है। नटराज की मूर्ति आपने सभी ने देखी होगी, कांस्य मूर्ति है। तो किसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है? चोल कला का। नेक्स्ट देखते हैं, किस वंश के शासक हैं जो अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो किस वंश के शासक थे जो अपने शासनकाल, मतलब वो मरने का वेट नहीं करते थे कि मैं मरूंगा मेरा बेटा बनेगा, नहीं, वो पहले ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। तो ये ऐसे चोल वंश के शासक थे जो इतने चालाक थे, है ना। चोल वंश के शासक क्या थे? बड़े ही चालाक थे, पहले ही अपना उत्तराधिकारी बना देते थे। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो एक कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में फैला हुआ था। कहाँ पर? कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में फैला हुआ था। जो तमिलनाडु और गोवा, तमिलनाडु वाला जो तट है, कौन सा है? कोरोमंडल तट है, और उधर की साइड में ये सारा कुछ फैला हुआ था। चोल शासकों के शासनकाल में कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो टोटवारियम। कौन सा था? टोटवारियम। चोल शासकों, ये थोड़ी सी जो इनकी लैंग्वेज है वो थोड़ी सी डिफरेंट पड़ती है। दक्षिण साहित्य है, और मतलब दक्षिण साहित्य क्या है, दक्षिण के ही ये शासक थे। तो इनसे थोड़े सा, इसीलिए इनको आप अच्छे से क्या है कि रट लेना, समझ में तो शायद नहीं आ पाएंगे, लेकिन रट लेना इनको, है ना, क्योंकि ये इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
चोल शासकों के शासनकाल में कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो टोटवारियम। कौन सा दक्षिण भारतीय राज्य अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु बहुत प्रसिद्ध था? तो ये था चोल। जो चोल थे वो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि नौसेना इनकी बहुत ही मजबूत थी, जो चोल शासक थे। और आप जानते हैं ना, नौसेना कौन सी होती है? जो जल में रहती है उसको नौसेना बोलते हैं। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? तो ये किया था मालिक काफूर ने। किसने किया था? मालिक काफूर ने किया था। ठीक है। चालुक्यों की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये वातापी थी। किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? तो ये दिया है मातवालिन। कौन सा चीनी यात्री था जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? तो ये मातवालिन था। ये चीनी यात्री था। किस वंश के द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो ये कौन सा वंश था जो महिलाओं को भी उसी दृष्टि से देखता था जो जिस दृष्टि से वो पुरुषों को देखता था, वो महिलाओं को भी वही उच्च कोटि के प्रदान करता था पद। तो ये कौन सा था? चालुक्य वंश था। कौन सा था? चालुक्य। अच्छी बात है। ये एक में पॉजिटिव पॉइंट होता है, जो भी जिस भी वंश में महिलाओं को अच्छी दृष्टि से देखा जाता था। मत्तविलास प्रहसन का लेखक कौन था? ये एक ग्रंथ है मत्तविलास। क्या है? मत्तविलास। इसका लेखक कौन था? तो ये था महेंद्र वर्मन। कौन था? महेंद्र वर्मन। तीसरी शताब्दी में वारंगल क्यों प्रसिद्ध था? लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु। तीसरी शताब्दी में वारंगल क्यों प्रसिद्ध था? लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? यानी कि जो आप जानते हैं कालिदास, तो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में कालिदास का उल्लेख किया गया है, ऐहोल अभिलेख में। और एक हमने पीछे पढ़ा था एरन अभिलेख, जिससे सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। वह चोल शासक कौन था जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी? तो ये था राजराज प्रथम। कौन था? राजराज फर्स्ट था। ये चोल शासक था जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक था दंडिन किसकी सभा को अलंकृत करते थे? ये दंडी नाम है। और तो ये किसके सभा में रहते थे? पल्लवों की सभा को अलंकृत करते थे। किस पल्लव राजा की उपाधि राज सिंह थी? राज सिंह किस पल्लव राजा की उपाधि थी? नाम नहीं था, उपाधि थी। तो ये था नरसिंह वर्मन द्वितीय। किसकी थी? नरसिंह वर्मन द्वितीय की थी। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का किस वंश से संबंध है? तो ये चोल वंश से संबंध है। चोल वंश ने बनवाया था तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है, जो आज भी है और बहुत प्रसिद्ध है। चोल राजा के स्नानघर एवं भोजनालय का प्रबंध कौन देखता था? यानी कि जो चोल राजा थे उनके स्नानघर और भोजनालय का जो प्रबंध देखता था वो कौन थे? स्त्री और पुरुष दोनों ही ये काम करते थे। किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर हो रही क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी भेजा था? तो ये था चालुक्य राजा कुमारपाल। यानी कि पशुओं की जब बलि दी जाती थी तो यही एक प्रकार की क्रूरता है, और उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए भेजा था। किसने? चालुक्य राजा कुमारपाल ने। संगम ग्रंथ तोलक्कापियम, ये ग्रंथ नाम ध्यान रखना, तोलक्कापियम किस विषय पर आधारित है? तो ये व्याकरण विषय पर आधारित है। किस पर? व्याकरण पर आधारित है। तिरुक्कुरल ग्रंथ किस विषय पर आधारित है? तो ये दर्शन पर आधारित है। ये प्रीवियस क्वेश्चन है यहाँ पर। तो आई थिंक आपको अच्छे लगे होंगे और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब तो आपको करना ही चाहिए। धन्यवाद।